Today we start the exercise 1.3. 1.3 में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। उसमें एक तो हमारे पास आता है एक नया चीज़ जो हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर की बात हम करेंगे एक तो, और एक हमारे पास एक थ्योरम है। दो चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं। एक आधी चीज़ और भी है हमारे पास, एक हम को प्राइम नंबर की भी बात करेंगे। दो तीन बातें करेंगे। चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। हमने शुरू में पढ़ा रेशनल और इरेशनल नंबर की बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन अपन लिख दिए, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्चुअली जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं किए जाते हैं वो इरेशनल नंबर है। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात और है थोड़ी सी इरेशनल नंबर की हम बात करें कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो जनरली प्राइम नंबर के रूट जैसे हैं, √3, √5, √2, इस तरह के नंबर है। इस तरह के जो नंबर है वो क्या होते हैं, अगर इनको सॉल्व किया जाए, √3 की वैल्यू जो होती है, √5 की, √1 की, एक पाई और भी हम बात कर सकते हैं। ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, दे आर नॉन एज द इरेशनल नंबर। पहली बात ये, एक थोड़ा सा हमको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आते हैं दूसरी थ्योरम है हमारे पास। इन दोनों चीज़ों का यूज़ होगा इस क्वेश्चन के अंदर, और इस तरह का जो क्वेश्चन है बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही आता है, ठीक है ना। तो हमको इस तरह का क्वेश्चन करना है। लेट P बी द प्राइम नंबर, P कोई एक प्राइम नंबर है, एंड A भी है पॉजिटिव नंबर, और A कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या कहता है वो कि P डिवाइड, अगर P A² को डिवाइड करता है तो वो कह रहा है P A को भी डिवाइड करेगा। कैसे जरा देखें। मान लें 2 नंबर है, प्राइम नंबर है, जो 10 का स्क्वायर को, यानी कि A का स्क्वायर को, ये P एक प्राइम नंबर है, ये वाला P प्राइम नंबर है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना इसको। और ये 10 के स्क्वायर को, 10 का स्क्वायर मान लो 100 को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, कर देगा, तू तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है, तो वो कह रहा है जब P डिवाइड A² देन P A को भी डिवाइड करेगा। अगर P प्राइम नंबर है और इसके स्क्वायर को करता है तो P A को, A का मतलब क्या है, 2 जो है उस 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये दो बातें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हम यूज़ लेंगे। वापस देख लें, अगर आपको इसको वापस समझना है तो वापस समझ लेते बात को कि P डिवाइड A², P मेरा ये नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। मान लो ये 5 है, मान लो मैंने 5 ले लिया। अगर ये 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 10 के स्क्वायर की जगह और भी कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसी नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। मान लो 10 की जगह और कोई नंबर है, मान लो ये वाला नंबर है 20 लिख लिया मैंने, 20 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 हुआ। बिल्कुल 5 जो है 400 को डिवाइड करता है, तो 5 इस 20 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 5 क्या करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को हमको थोड़ा सा यूज़ लेना है, इस थ्योरम को हमको थोड़ा सा समझने की बात है। ये दो बातें हमारे काम की हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ये बातें हमको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। अब हम 1 बाई 1 करके एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, ज़रा समझते हैं। देखें, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, प्राइम नंबर को भी हटा देता हूँ, और मैं अब क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3, ये आ रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर है प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन अपना भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात है, √5 को आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूफ करना। अगर किसी क्वेश्चन को, तो थोड़ी सी और बात को समझे कि इरेशनल करने से किसी का नाम, अगर इरेशनल कहता हूँ, मैं सीधे कह देता हूँ भाई ये तो रूट है, रूट का नंबर है, अंदर प्राइम नंबर है, और ये तो इरेशनल नंबर है, तो मैं इसमें प्रूफ क्या किया, मैंने प्रूफ कुछ नहीं किया। तो भाई देखो, प्रूफ क्या करना है, कैसे मान के चलेंगे, क्या करेंगे, कैसे है, तो थोड़ा सा इस बात को समझना है। तो एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ।
मान लो किसी का नाम राम है और मुझे प्रूफ करना है कि इसका नाम राम है, और मैं सीधा ही अगर कह देता हूँ इसका नाम राम है तो बात ही ख़त्म हो गई। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मान लेता हूँ कि इसका नाम राम नहीं है। कंट्राडिक्ट प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्ट का मतलब ये हो गया एक्चुअली कि हम अपनी जो बात मान रहे हैं हम उस अपनी बात को ही गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि किसी का नाम राम नहीं है, और फिर मैं ऐसे ऐसे एविडेंस रखूँ और मैं ये बात को प्रूफ कर दूँ कि जो मैंने एविडेंस दिया वो गलत है, इसका मतलब उसका नाम राम है। पहले मैंने माना राम नहीं है और फिर मैं मान लेता हूँ राम है। तो सेम है यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इस तरह से पहले इस नंबर को, जैसे मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले इसको इरेशनल नहीं, पहले क्या मान लूँगा, इसको रेशनल नंबर मान लेता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको लेट ये √5 जो है रेशनल नंबर है, लेट √5 भी रेशनल नंबर। एक तो बात ये है, इसके साथ एक बात और है, रेशनल नंबर तो हमने मान लिया, लेकिन इसके बाद एक और है, कैसे कि जैसे रेशनल नंबर मानता हूँ तो √5 = मेरे पास ये मान लेता हूँ a/b के। रेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है और b 0 नहीं होता है। एक बात और समझने की जो मैं इसको बार बार कह रहा हूँ आपको कि वो है कि a और b जो है ये कैसे नंबर होने चाहिए, a and b आर को प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब भाई को प्राइम नंबर क्या होता है, ज़रा देखिए। को प्राइम नंबर को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10/6 ये रेशनल नंबर है, लेकिन मैं इसको क्या और सॉल्व कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लाया 5/3। क्या अब और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो फिर ये नंबर, अब इसके और कोई फैक्टर नहीं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर 5 और 3 कैसे हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो इस तरह से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और ज़्यादा जला लाना है, और उसके बाद उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो फिर वो नंबर कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर फिर मैं वापस आता हूँ कि इसको मैंने मान लिया कि ए भी रेशनल नंबर है, पहले ये बात को रेशनल नंबर मान लिया मैंने। अब मैं अपनी ही बात को क्या करूँगा, गलत साबित कर दूंगा कि भाई ये रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नंबर नहीं है तो कैसे नहीं है उसको हम चेक करना है मुझे कि ये और बी कैसे नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं प्रूव करूँगा कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो को प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं अब क्या प्रूफ कर लूँगा कि इसके अंदर क्या है, कॉमन फैक्टर है दोनों में। अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने मेरी जो बात गलत साबित हो जाएगी, तो फिर ये नंबर रेशनल नहीं होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मान लिया ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 रखिए इसको। अब मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आया ज़रा देखो 5 का ये 5 हो गया और ये हो गया a² अपॉन क्या आ गया b²। थोड़ा सा अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को, a² अपॉन b²। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो देन आई विल गेट 5b² = व्हाट, a²। ये आ गया 5b² = अब मैं ये देखूँ कि ये जो 5 है अगर इधर देखिए चला जाता है तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। ये 5 जो है a² को डिवाइड, इसका मतलब a² है जो किस है, 5 से डिविजिबल है। दोनों बातें एक है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ कि a² इज़ डिविजिबल बाय 5। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a² जो है 5 से डिविजिबल है। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम को यहाँ यूज़ करेंगे अब। और 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और ये a² का, अगर ये प्राइम नंबर है और ये a² को डिवाइड करता है तो बाई थ्योरम, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। बाई थ्योरम, यहाँ पर बाई थ्योरम हम कहेंगे कि ये जो 5 जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कहूँगा देन a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देन a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a क्या है, a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाई थ्योरम ये बात कह देंगे कि ये a भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। अब बात आती है देखो क्या समझने की कि अगर ये a जो है 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसका मल्टीपल होता है तभी वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे देखो, मैं कह रहा हूँ ये जो 10 है ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 जो है
2 का मल्टीपल है, क्योंकि 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5, जब भी तो 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो 2 से क्या है मल्टीपल भी है। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि a जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a जो है 5 का क्या है मल्टीपल है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में एक बात और लिख सकता हूँ, सो दैट देयरफॉर a इज़ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ये भी बात आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो a इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूँ a इज इक्वल टू 5 और ये लिख दिया कोई किसी का मल्टीपल है, a क्या हो गया 5। अब ये m कोई भी इंटीजर है, m इज एंटी इंटीजर, 1 रखा तो 5 आया, 2 रखा तो 10 आया, तो फिर 5 का मल्टीपल है, 3 रखा तो 15 आया, फिर 5 का मल्टीपल है, तो एक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर अपन इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और m कोई भी इंटीजर है, m एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात और समझने की हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास बात आई। तो हमको एक बात और हमने देखो, हमने यहाँ पर कहा था a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो a है उसके अंदर वो किसी और का कोई मल्टीपल आई नहीं, खुद के और उसके अलावा और किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने बात प्रूफ कर दी है कि a जो है किसका मल्टीपल हो गया है, 5 का मल्टीपल हो चुका है। हमारी एक बात गलत साबित हो चुकी है। अब दूसरी और सेकंड बात और कि b भी 5 का क्या हो जाए मल्टीपल हो जाए। चलो देखते हैं क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको इक्वेशन, ये नंबर 1 है ना, चलो इसको जाने दो, इसको नंबर 1 कह दो, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं a की जगह, तो ये क्या आया देखो यहाँ पर देखना, 5b² इज इक्वल टू a की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर 5m और उसका स्क्वायर कर लिया। ज़रा देखें फिर क्या आया, 5b² इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर, 5 5 25 और ये हो गया m का स्क्वायर। अब ये इसे डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो देखें क्या आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा इसको और साफ कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया, इसको डिवाइड करूँगा तो नाउ आई विल हैव b² इज इक्वल टू हो गया 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5m² आ गया, इससे डिवाइड हो गया मेरे पास, तो क्या आ गया 5m² हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे 5 से, तो 5m² आ गया। अब देखें यहाँ पर ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b², यानी कि b² इज अ डिविजिबल बाय 5, यहाँ पर भी आ गया। तो नाउ और सो द b² इज डिविजिबल बाय 5, b² भी क्या है 5 से डिविजिबल है। जैसे a² इज डिविजिबल 5 था, ये b² भी, क्योंकि देखो ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, जब ये m² आएगा, m² आ रहा है यानी कि ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। फिर वही थ्योरम क्या, ओके, तो b² यहाँ पर आ रहा है, b² इज डिविजिबल बाय 5, b² इज डिविजिबल 5, इसका मतलब ये हो गया है कि b भी क्या है 5 से डिविजिबल है, वही बाय थ्योरम में ये बात कह सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी क्या है 5 से डिविजिबल है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये हो गया कि b जो है वो 5 का क्या है मल्टीपल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 5 m n, कुछ भी लिख दिया, n कोई इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर। इसको इक्वेशन नंबर, मैंने यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन के नाम रखे हैं ज़रा देखें, ये आया यहाँ पर 5m, इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 कह देता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो हमने जो बात मानी थी वही बात रॉन्ग साबित हो गई है, रॉन्ग प्रूफ हो गई है। हमने कहा a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, और हमने यहाँ देख लिया a जो है वो 5 का मल्टीपल है और b भी किसका मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है, यानी दोनों के आ गए एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों के अंदर। इसका मतलब हमारी बात जो है वो गलत है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 है या कौन सी थी 1 नहीं, ये वाली 2 and 3, फ्रॉम द इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि a and b हैव कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर 5, दोनों में क्या है 5 कॉमन फैक्टर है, सो दैट a
and B are not a co-prime number, co-prime number, A और B co-prime number नहीं है, so that root 5 is not a rational, root 5 rational नहीं है, not a rational, it is what, it is irrational। तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, रूट 5 की जगह और कुछ आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन करने का प्रोसेस यही रहेगा। प्लीज़ नोट डाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, थोड़ा सा समझना इस बात को, और बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी ज़रा देखना। इसमें लिखा प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, बोर्ड में आज तक जो क्वेश्चन आया है इसका वो इस तरह से आया है, इस तरह से लिखा रहेगा, लेकिन साथ में एक बात ये और लिखेगा यहाँ पर उसमें ये फ़र्क है। यहाँ पर लिखेगा कि रूट 5 और यहाँ पर लिखेगा गिवन दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। पहले से दे रखा है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में साथ में, अगर ये बात नहीं लिखी हुई है, हालांकि आज तक कभी ऐसा आया नहीं है, अगर ऐसा बात नहीं लिखी हुई है तो हमको पहले तो रूट 5 को क्या करना पड़ेगा, इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी अपने कैसे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में भी किया, और उसके बाद आगे का प्रोसेस, जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये लिखा हो बोर्ड में, अभी तक जब भी क्वेश्चन आया तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, कि हमारे बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको पूरा ही करना पड़ेगा। पहले तो हमको क्या बताना पड़ेगा, रूट 5 को इरेशनल बताना पड़ेगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमको ये बात करनी पड़ेगी, इस पूरे नंबर को हमको इरेशनल बताना पड़ेगा। तो पहले आपको ये बतानी पड़ेगी बात कि क्या करना है। तो मैं अपने पहले से रूट 5 को तो पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो उसको मैं वापस प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, उसको आगे क्या प्रोसेस करना है मैं इस बात को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस बात को समझ लेना कि क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको दोनों बातें प्रूफ करनी है कि रूट 5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो मैं अभी बताऊँगा। और अगर ब्रैकेट में ये लिखी हुई है बात कि गिवन दैट द रूट 5 इज इरेशनल, तो आपको फिर वो रूट 5 को वापस इरेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे का प्रोसेस करने का है। तो दोनों बातों को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मान लेते हैं ये वाला जो 3 + 2 रूट 5 जो है इरेशनल प्रूफ करना, तो सबसे पहले लेट इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट रूट 3 5 इज़ अ रेशनल नंबर, यानी कि A/B इज़ अ रेशनल नंबर। हम पहले वही बात रेशनल कर लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो A और B कैसे नंबर है, इंटीजर्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशनल नंबर है हमारे पास, इंटीजर से ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आगे से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 रूट 5, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 3 को ट्रांसफ़र किया तो A/B माइनस का क्या आ गया है, 3। फिर देखता हूँ 2 रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम मेरे पास आ गया B, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 को A से किया तो A, और B को इससे किया तो 3B आ गया मेरे पास। मैं अब इस रूट 5 को सेपरेट करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये रूट 5 आ गया मेरे पास यहाँ पर, A - 3B अपॉन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और B पहले से मेरे पास है। अब ये रूट 5 ये नंबर आया। अब यहाँ पर देखना जरा, इस नंबर को देखने, A क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है और ये भी नहीं। A में से A रेशनल में से रेशनल गया तो फिर मेरे को रेशनल नंबर ही मिलेगा, और नीचे भी रेशनल है, रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो फिर मेरे को रेशनल नंबर ही मिला। तो कुल मिला के देखता हूँ कि ये नंबर तो मेरा क्या है, रेशनल है। कैसा नंबर है, रेशनल। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हम पहले से इस बात को प्रूव कर लेंगे कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है। और अगर ब्रैकेट में दे रखा है कि गिवन दैट रूट 5 क्या है, इरेशनल, तो फिर ये इरेशनल ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोर्ड के एग्जाम में आज तक इस तरह से क्वेश्चन आया, वैसा नहीं पूछा है, लेकिन बुक में जो पूछा उसमें आपको पहले रूट 5 को, फिर बता रहा हूँ बार बार कि रूट 5 को पहले आपको इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये बाकी की बातें होगी। ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। तो रूट 5 तो हमको मालूम है कि गिवन दैट, यानी कि आपको या तो पहले आप प्रूफ कर लोगे कि वी हैव प्रूव दैट, तो यहाँ लिख देंगे वी हैव प्रूव दैट
प्रूव दैट, दो बातें हैं, या तो हम पहले से प्रूव कर लेंगे और या हमारे को ब्रैकेट में हो सकता है गिवन होगा, या हो सकता है गिवन दैट, दो बातें होगी। वी हैव प्रूव दैट और वी हैव गिवन दैट कि रूट 5 इज़ इरेशनल, ये दो बातें पहले से होगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पहले प्रूफ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से किया है। एज ए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बात और, एज क्वेश्चन नंबर, एज क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूफ किया है उस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फिर आगे चलते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ लेके चल रहे हैं कि रूट 5 तो खुद कैसा नंबर है, इरेशनल है, और इधर क्या आ रहा है, रेशनल, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह लिखना चाहता हूँ, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इरेशनल नंबर एंड RHS, right hand side is what, rational number. So irrational is not equals to rational, इसके इक्वल नहीं हो सकता ये। बट यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि ये जो इरेशनल है वो इसके क्या है, इक्वल है, ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे इरेशनल या इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं होगा। सो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इस तरह से हम बात को कह सकते हैं। और भी कुछ तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं। ओके, थैंक यू, राइट डाउन दिस वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is what? Number first, prove that the following are the irrational number. Same position है, same question है। 1 by रूट 5 को 7 रूट 5 और 6 प्लस रूट 2 को, इनको इरेशनल मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, मैं 1 by 1 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन। वही 1 by रूट 5, प्रोसेस इज़ द सेम, कि सबसे पहले वही हम कंट्राडिक्ट प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे कि इरेशनल नंबर है तो हम इसको पहले क्या लेट कर लेंगे, रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। तो लेट दिस इज़ व्हाट, 1 by रूट 2 बी रेशनल नंबर। मैं पहले इसको रेशनल नंबर मान लेता हूँ। सबसे पहले यही बात करेंगे हम, एक रेशनल नंबर ले लिया, एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 by रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रूट 2 का प्रूफ किया था, सेम प्रोसेस, कोई नया नहीं, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ मैं। तो क्या आएगा मेरे पास, रेसिप्रोकल कर लिया मैंने इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए। फिर क्वेश्चन वैसा का वैसा, नया कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये आ गया मेरे पास। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं, सेम दोनों तरफ वो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया मैंने, ये रूट 2 का चलो स्क्वायर करके बता देता हूँ मैं। ए बाई बी का भी स्क्वायर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये इसका स्क्वायर किया तो 2 और इसका किया तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वापस समझ लेना अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन में आपको बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पर बात फिर समझ में आ जाएगी। इसको यहाँ से क्रॉस किया मैंने यहाँ पर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर वही पोजीशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ देखें हम, ये b जो है किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो द ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर इज, सेम आएगा ए और बी क्या है यहाँ पर, ये आ गए को प्राइम नंबर, और लिख दो आप ए कॉमा बी आर को प्राइम जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, को प्राइम नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों, हम यही तो प्रूव करेंगे कि ए और बी जो है, पहले तो मान लेते हैं को प्राइम है, इसका मतलब है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर हम बाद में प्रूव करेंगे इनमें कॉमन फैक्टर है। हम अपनी बात को ही गलत, रॉन्ग प्रूफ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, फिर वापस यहाँ पर थे कि 2 इज़, यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 सो दैट बाय थ्योरम, हमने पढ़ी है थ्योरम का आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पर, बाय थ्योरम ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ए 2 से डिविजिबल है तो ए जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों मल्टीपल होगा, जब भी तो डिवाइड होगा कोई भी नंबर। पहले भी बताया पहले क्वेश्चन में मैंने कि 10 है, अगर ये 2 से डिविजिबल है इसका मतलब ये 2 से क्या है मल्टीपल भी है, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5, जब भी तो ये 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल होना जरूरी है, होना ही होना पड़ेगा। तो फिर वही बात आ गई हमारे पास कि ए जो है वो 2 का मल्टीपल है, सो कैन आई राइट 2 का ये मल्टीपल लिख दिया मैंने, 2 × कोई भी m एक कोई भी इंटीजर है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2, m एनी इंटीजर कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं अपन बात को, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो अब मैंने एक बात फिर प्रूव कर ली कि a जो है वो 2 का मल्टीपल आ चुका है, मुझे क्या चाहिए b भी 2 का मल्टीपल प्रूव करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, ये फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या आया मेरे पास 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2m और उसका स्क्वायर ले लिया मैंने, सो 2b² इज इक्वल टू 4m², ये से डिवाइड, देन b² इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड किया 4 को तो 2 आ गया 2m²। फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो 2 है किसको डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 अगर b² को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर फिर वही बात लिख देते हैं, b² इज डिविजिबल बाय 2, b², ये चौक सही नहीं है, b² इज डिविजिबल बाय 2, b² इज डिविजिबल बाय 2 सो दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 से, b भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, वही बाय थ्योरम से बात हम कह रहे हैं, बाय थ्योरम, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं ये बात, ये थ्योरम से बात हम कह रहे हैं कि बाय थ्योरम ये बात है। तो 2 भी किसका आ गया, b भी क्या आ गया 2 का मल्टीपल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2 और n लिख दिया, m की जगह n कोई भी इंटीजर है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई क्या, 3 अब आ गई ये इक्वेशन नंबर 3, n एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये आसान सी बात आ गई। अब फिर वही बात फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वही सेम प्रोसेस, कोई नया नहीं। 2 and 3 से फिर हम क्या कह सकते हैं कि a भी क्या है 2 का फैक्टर है और b भी 2 का फैक्टर है, तो a और b में फिर क्या है कॉमन फैक्टर है, सो द a and b हैव 2 इज कॉमन फैक्टर इन a and b, so that a and b are not co-prime number, नहीं है, तो इसलिए a और b को प्राइम नंबर नहीं है, तो 1/√2 जो है वो क्या है रेशनल नंबर भी नहीं है, सो दैट 1/√2 इज नॉट रेशनल, so that 1/2 is rational। तो रेशनल 1/2 इज नॉट रेशनल, सो 1/2 इज इरेशनल, दिस इज बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे पहले किया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चंस। लास्ट हमारे पास जो बचा है थर्ड भी कर लेता हूँ मैं, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर थर्ड की बात करते हैं।
इसका थर्ड पार्ट क्या है ज़रा देखें। 6 प्लस √2 ये है। फिर वही बात, अगर एग्ज़ाम में यहाँ पर तो फिर वही दे रखा है कि 6 प्लस √2 को मेरे को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले मैं इसको √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा और फिर 6 प्लस 2 को √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में दे रखा है ब्रैकेट के अंदर कि √2 इज इरेशनल, तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं दे रखा है तो इसमें पहले आपको वही √2 को पहले इरेशनल जो अभी किया, जैसे √2 को इरेशनल, वो प्रोसेस समझा के फिर जो आगे वाला प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। ये बात को थोड़ा सा समझ लेना। पहले √2 को बताना पड़ेगा, जो इसके ये वाले पार्ट में अपन ने किया था। √2 को बता 1/√2, ये इसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था। √2 को वो करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बात को करेंगे। तो देखिए अपन मान लेंगे यहाँ पर कि √2 पहले से हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करते हैं, फिर वही क्वेश्चन जो अभी किया था वैसे ही करना है। नया कुछ है नहीं, वही लेट 6 प्लस ये दिस इज इक्वल टू a/b इरेशनल नंबर पर मान लेते हैं। नया कुछ है नहीं ज़्यादा समझाने का इसके अंदर, तो आपको बात समझ में आ रही है कि बस सिंपल सा ये किया। 6 को इस तरफ ट्रांसफ़र किया आपने, √2 इज इक्वल टू a/b और ये 6 सीधा ट्रांसफ़र हो गया। फिर √2 इज इक्वल टू a/b और ये 6 एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर आ गया मेरे पास b एलसीएम, तो ये आ गया 6b। बस इतनी सी बात है। फिर वही हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, ये है रियल नंबर, ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर गया तो इंटीजर और नीचे तो फिर ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। और ये √2 पहले से हमको क्या गिवन है, इरेशनल। अगर गिवन है तो बात समझ लेना, नहीं है तो यू हैव टू प्रूव, पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि √2 क्या है, इरेशनल, और फिर आगे ये वाला प्रोसीड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। √2 अपन ने पहले भी किया, हम वैसा का वैसा √2 करें चाहे √5 करें √3 कुछ भी वैसे हम वैसे ही करना पड़ेगा, और आगे वाला प्रोसेस ऐसे कैसा रखेंगे हम इसको। तो √5 इज दिस वन, सॉरी √2 इज इक्वल टू आ गया। तो वही राइट हैंड साइड क्या आ गई मेरे पास, रेशनल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, इरेशनल, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो इरेशनल रेशनल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो वही हम बात कर देंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, LHS साइड इज इरेशनल है, जो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं या करेंगे, इरेशनल है। LHS साइड इज इरेशनल एंड RHS इज रेशनल, which is not possible, which is not possible equal, not equal possible, जो कि इक्वल पॉसिबल नहीं होगी। सो दैट √2 is not rational, it is irrational। सिंपल सी बात, इरेशनल बात, आपको ये बात बतानी है। इसमें वही बस ये बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। बुक में तो नहीं गिवन है कि √2 इरेशनल है, तो आपको √2 को पहले प्रूव कर लो कि इरेशनल है, उसके बाद ये वाली बात बता दोगे, और वो यहाँ के लेंगे √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल है। ठीक है, और अगर गिवन है तो बात खत्म, सीधा सीधा यहाँ से। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली ये वाला जो लिखा हुआ आता है ब्रैकेट में, इट इज़ गिवन दैट, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ होगा आपको पहले से ही कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो √2 इरेशनल है तो बात खत्म, फिर बस ये इरेशनल है और ये रेशनल है, इरेशनल रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए बात गलत है। तो √2 क्या बन जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर, ये रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। थैंक यू, ओवर।